गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता कब रहती है। तो इससे पहले कि कोई भी निकाय है, उस निकाय के लिए दो तरह की मैकेनिक्स यूज में ली जाती है, क्वांटम और क्लासिकल। तो क्वांटम मैकेनिक्स कब वैध रहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स कब वैध रहती है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्लासिकल जो अप्रोक्सीमेशन लगता है उसकी वैधता कब होती है। तो इसके लिए मान लेते हैं कोई निकाय है और वह निकाय किसी नियत ताप पर ऊष्मा भंडार के संपर्क में है, ठीक है। तो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार हम जानते हैं कि उस निकाय के ऊर्जा अवस्था ई में स्थित होने की जो प्रायिकता है वो इसके क्रमानुपाती होती है। ये कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। कैनोनिकल वितरण ये कहता है कि ऊर्जा ई अवस्था में स्थित होने की प्रायिकता निकाय की e⁻e/kT के समानुपाती होता है, जहाँ पर kT जो है वो थर्मल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि और एक दूसरी ऊर्जा अवस्था है जिसका कि जो ऊर्जा मान है वो E+ΔE है, तो इसमें स्थित होने की जो प्रायिकता है वो e⁻ΔE/kT। ओके। अब यदि यहाँ पर हम ये देखें, एक तो ऊर्जा अवस्था हो गई ई ऊर्जा वाली और दूसरी जो अवस्था है उसकी जो ऊर्जा है E+ΔE, ठीक है। तो इन अवस्थाओं में निकाय के स्थित होने की जो प्रायिकता है, इसमें स्थित होने की प्रायिकता, इसमें स्थित होने की जो प्रायिकताओं में अंतर है, वो अंतर बहुत अधिक होगा यदि kT का मान कम है ΔE से। इस ऊर्जा अंतराल से यदि इन दोनों अवस्थाओं के ऊर्जा अंतराल ΔE से यदि ऊष्मीय ऊर्जा का मान बहुत कम है तो इस अवस्था में निकाय के स्थित होने की प्रायिकताओं में अंतर भी अधिक होगा। ऐसी अवस्थाओं में निकाय की ऊर्जा अवस्थाओं का विविक्त या क्वांटित होना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थित होने की प्रायिकता अलग है, यहाँ पर स्थित होने की प्रायिकता अलग है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो विविक्त हम कह सकते हैं, डिस्क्रीट होना या क्वांटित होना बहुत ही जरूरी है। और यदि इस पहला तो ये हो गया, दूसरा ये है यदि थर्मल एनर्जी का मान इस ऊर्जा अवस्थाओं का जो ऊर्जा अंतराल है उससे बहुत ज़्यादा है, तो उस अवस्था में e⁻ΔE/kT इसका मान क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 1। यानी इस अवस्था में स्थित होने की प्रायिकता भी 1 हो जाएगी, इस अवस्था में स्थित होने की प्रायिकता भी 1 हो जाएगी। तो दोनों अवस्थाओं में प्रायिकता 1 के लगभग है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में kT का मान जब थर्मल इस ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा है, उस स्थिति में दोनों अवस्थाओं की प्रायिकताओं में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, यानी प्रायिकताएं दोनों अवस्थाओं में बराबर होगी। और जब दोनों अवस्थाओं में प्रायिकता बराबर है तो हम इस सिस्टम का विविक्त होना जरूरी नहीं है, यानी ये और ये जब प्रायिकताएं समान है तो हम इसको एक ही सिस्टम मान सकते हैं। तो यानी ये जो सिस्टम है वो सतत माना जाएगा, जबकि जब kT इज लेस देन ΔE है तब जो सिस्टम है वो डिस्क्रीट माना जाता है और यहाँ पर जो सिस्टम है वो कंटिन्यूअस माना जाता है, यहाँ पर सतत और यहाँ पर विविक्त। ओके। तो इस केस में जब निकाय की ऊर्जा अवस्थाओं का विविक्त और सतत होना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा और चिरसम्मत विवरण संभव होगा। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों अवस्थाओं की ऊर्जा अंतराल का मान थर्मल एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत कम है, kT इज लेस देन ΔE है, तो हम कह सकते हैं कि चिरसम्मत विवरण संभव होगा, क्योंकि इस स्टेट में दोनों निकाय की संभाव्य ऊर्जाओं का विविक्त होना या सतत होना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो डिस्क्रीट होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा। ओके। इस वाली कंडीशन में, तो इस वाली कंडीशन में चिरसम्मत विवरण क्या रहता है, वैध रहता है। अब दूसरा क्या है, चिरसम्मत विवरण के लिए क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो सिद्धांत हैं उसको फेल कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोक्सीमेशन वैध रहता है।
तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार चिरसम्मत सिद्धांतों की वैधता पर मूल प्रतिबंध हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से प्राप्त होता है, जिसके अनुसार स्थिति निर्देशांक Q संगत संवेग निर्देशांक P के एक साथ मापन में उनकी अनिश्चितताओं के परिमाणों का गुणनफल सदैव h क्रॉस से अधिक होता है। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि स्थिति में अनिश्चितता तथा उसके संगत संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वह h क्रॉस से बराबर या ज़्यादा होगा। ठीक है। अब चिरसम्मत सिद्धांतों के अनुसार किसी कण की स्थिति और उसके संवेग का अनंत यथार्थता के साथ वर्णन संभव है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं कि इनकी अनिश्चितताएं का मापन नहीं किया जा सकता, जबकि चिरसम्मत सिद्धांत ये कहता है कि उनके संवेग और स्थिति का मापन हम प्रिसाइसली कर सकते हैं। तो मान लेते हैं संवेग P के किसी कण की स्थिति पर हम व्याख्या करना चाहते हैं, तो क्वांटम यांत्रिकी के प्रभाव को नगण्य बनाने के लिए ये जानना चाहेंगे कि हम इस कण की स्थिति को कम से कम कितनी दूरी में लोकलाइज कर सकते हैं। यानी संवेग P पता है, तो अब हम दूरी का पता लगाना चाहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को फेल करने के लिए। ओके, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है जब संवेग पता है तो स्थिति नहीं पता लगा जा सकता है। तो चिरसम्मत सिद्धांत को वैध करने के लिए संवेग P पता है तो हम इसकी स्थिति को कितनी दूरी तक लोकलाइज कर सकते हैं। यदि ये न्यूनतम दूरी मान लेते हैं कि s है, तो चिरसम्मत विवरण वैध रहेगा कब, जब हमने s दूरी, इसकी दूरी जो स्थिति में अनिश्चितता है डेल्टा Q को s मान लिया तो s लिख दिया, और स्थिति में अनिश्चितता को P मान लिया, इसका भी मापन P हो गया और संवेग का मापन भी P हो गया, और स्थिति में जो अनिश्चितता है उसका मापन s है, तो दोनों का जो गुणा है वह h क्रॉस से ज़्यादा होगा। तो h क्रॉस से जब ज़्यादा होगा और न्यूनतम कितनी दूरी तक, तो डेल्टा Q बराबर s का मान न्यूनतम होने के लिए P को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो मैक्सिमम है तो यहाँ पर s ग्रेटर देन P नीचे गया, h क्रॉस P, h क्रॉस बराबर क्या होता है h अपॉन 2 तो ये इसमें चला जाएगा, s ग्रेटर देन h अपॉन P लिख सकते हैं अपन इसकी जगह, और h अपॉन P जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के अनुसार क्या होता है, लैम्डा होता है, यानी s इज ग्रेटर देन लैम्डा। तो इस कंडीशन में चिरसम्मत सिद्धांत वैध रहता है। इस प्रकार क्वांटम प्रभाव नगण्य होंगे यदि न्यूनतम प्रयुक्त दूरियां s कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक है, यानी तरंग स्वरूप जहाँ पर महत्वहीन होगा वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स वैध रहेगी। ओके, और जहाँ पर तरंग स्वरूप महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स, जहाँ पर तरंग स्वरूप जो महत्वहीन हो जाता है तो हम कह सकते हैं जो तरंग जो है वह दो कणों के बीच की दूरी से बहुत कम है, यानी कण स्वरूप दिखाई दे रहा है, तरंग स्वरूप को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो चिरसम्मत सिद्धांत है। तो चिरसम्मत सिद्धांत की जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर 2 में है, जब थर्मल एनर्जी का मान दोनों अवस्थाओं की ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा होता है तब चिरसम्मत सिद्धांत वैध रहता है, और यहाँ पर जब यहाँ पर न्यूनतम दूरी, कणों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो ग्रेटर देन लैम्डा होती है, तब चिरसम्मत सिद्धांत वैध रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन है चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता 2 कंडीशन पर है, KT इज ग्रेटर देन डेल्टा E, S ग्रेटर देन लैम्डा। ओके, आज का लेसन सुनने के लिए थैंक यू, और आज का जो मैं लेसन है वो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू।